अंबा प्रसाद पर ईडी का सिकंजा कसता जा रहा है। उनके भाई और पिता को ईडी ने समन भेजा है। सीओ शशि भूषण सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। ईडी कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अगले सप्ताह अलग अलग तारीखों पर सभी से पूछताछ होगी। अंबा के परिवार पर रंगदारी और लेवी वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 35 लाख नकद बरामद किए गए। सर्किल ऑफिस और बैंक के फर्जी मुहर बरामद किए गए। हाथ से लिखी हुई रसीद और डायरी जब्त हुई। बालू के अवैध कारोबार में लिप्त है परिवार के सदस्य। छापेमारी में दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर कार्रवाई में ईडी जुटी हुई है। देखिए, अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर जो है ईडी का शिकंजा जो है कसता दिख रहा है। छापेमारी हुई, सभी दस्तावेज जो है कई जगहों से छापेमारी के दौरान मिले हैं। अंबा प्रसाद, उनके भाई और पिता को ईडी ने समन भेजा है। सीओ शशि भूषण सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। ईडी कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अगले सप्ताह अलग अलग चीजों को लेकर पूछताछ होनी है। वैसे शशि भूषण सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। ईडी कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। अगले सप्ताह अलग अलग तारीखों पर सभी से पूछताछ होगी। अंबा प्रसाद पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 35 लाख नकद बरामद किए गए हैं। सर्किल ऑफिस और बैंक के फर्जी मुहर बरामद किए गए हैं। हाथ से लिखी हुई रसीद और डायरी भी जब्त की गई है। बालू के अवैध कारोबार में परिवार के सदस्य लिप्त है, ये भी बातें सामने आ रही है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए, अंबा प्रसाद पर जो है इन दिनों ईडी जो है सिकंजा जो है कसता जा रहा है और उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ती दिख रही है। हालांकि अभी तक कुछ सामने नहीं आया छापेमारी में, लेकिन अभी फिलहाल उनके भाई और उनके जो पिता है उन्हें समन जारी किया गया है। सीओ शशि भूषण पर भी जो है समन किया गया है। उन सभी को अगले सप्ताह अलग अलग डेट जो है तारीख दी गई है। सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ बातें जो है कुल मिलाकर सामने आ रही है? छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? बहुत सारी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल भाई और पिता की भी के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या इनसे जुड़ा हुआ कुछ मामला है? क्या कुछ बातें सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की। फिलहाल ईडी ने अंबा प्रसाद, उसके पिता योगेंद्र साव और उसके भाई अंकित राज को समन भेजा है कि वो ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और ईडी के सवालों का जवाब दें।
उसके अलावा सीओ शशि भूषण को भी सम्मन जारी किया गया है ईडी कार्यालय के द्वारा कि वो भी ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब दे, क्योंकि बीते कुछ घंटों तक ईडी ने अंबा प्रसाद के 17 से ज्यादा ठिकानों पर जो लगातार छापेमारी की है, उस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है जिसके आधार पर ईडी यह तलाश कर रहा है कि अंबा प्रसाद पर, उसके पूरे परिवार पर कई तरह के आपराधिक मामले पूर्व से ही दर्ज है और उसी पूर्व मामले के आधार पर ईडी ने बीते कुछ घंटे पहले अंबा प्रसाद, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन, उसके मामा सहित करीब 18 ठिकानों पर, जिसमें झारखंड हजारीबाग के कई ठिकानों पर और मुंबई में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को करीब 35 लाख रुपए के आसपास पूरे छापेमारी के दौरान बरामद हुए हैं। उसके अलावा फर्जी बैंक के मोहर जो है वो बरामद किए गए हैं। अंचल कार्यालय का जो मोहर है वो बरामद किया गया है। यानी कि इस पूरे छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंबा प्रसाद और उसके परिवार के द्वारा लगातार हजारीबाग में कई जगहों पर जमीन हड़पने, जमीन को हथियाने, जमीन के कारण लोगों को धमकाने, रंगदारी, बालू के अवैध उठाव सहित कई ऐसे मामले जो है वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उसके अलावा आपको पता है कि अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव, जिनके काफी करीबी माने जाते हैं, उग्रवादी संगठन है टाइगर ग्रुप, उसके संचालक राजू साव, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। यानी कि लेवी का भी मामला सामने आ रहा है। तो करीब 15 ऐसे मामले पूर्व से अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर दर्ज थे, जिस आधार पर ईडी ने कार्रवाई की और ईडी ने पाया है कि हजारीबाग से लेकर कई जगहों पर अवैध तरीके से बालू का जो उठाव हो रहा था, उसमें अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कई तरह की जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के अधिकारी अपने साथ छापेमारी के दौरान ले गए हैं। उसके अलावा अंबा प्रसाद, उसकी बहन, उसका भाई, उसके माता पिता का जो मोबाइल है उसके भी जो डाटा है उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि छापेमारी के दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारियां, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, रंगदारी से संबंधित मामला हो, बालू के अवैध उठाव से संबंधित मामला हो, इन सभी मामलों का जब आकलन ईडी के अधिकारी कर लेंगे तो उसके बाद अंबा प्रसाद, उसके भाई, उसके पिता और सीओ शशि भूषण से गहन पूछताछ की जाएगी। यह जानने की कोशिश की जाएगी कि उनके घर से जो भी अवैध चीज बरामद किए गए हैं वो कहां से आए थे और इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाता था। तो फिलहाल अंबा प्रसाद और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए जिस तरीके से मुश्किलें तो बढ़ रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था अपने आवास पर अंबा प्रसाद ने, जहां पर उन्होंने अपने भाई को लेकर भी बातें कही कि उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। दूसरी ओर जो लगातार उनकी तरफ से ये कह रहा है अंबा प्रसाद की तरफ से कि बीजेपी की तरफ से जो है उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया और उन्होंने ये ऑफर ठुकराया जिस वजह से उनके ईडी का छापा पड़ा। हालांकि इधर अमर कुमार बावरी ने भी कहा कि अगर कोई बात है, अगर किसी ने कहा है तो उनके बातें जो स्पष्ट करे नाम, लेकिन अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई, किसी का नाम भी सामने नहीं आया है। और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें जो है स्पष्ट की कि जो गाड़ी जो है उन्हें मिली है उसे छोड़कर बाकी कोई संपत्ति उनकी नहीं है। ये सारी बातें भी सामने आ रही थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने। अब से कुछ घंटे पहले हजारीबाग अपने स्थित
आवास पर अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सूचना दी कि अब तक उनके आवास से, उनके ठिकानों से एक भी पैसे बरामद नहीं हुए हैं। ईडी के अधिकारी जब अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी कर रहे थे, उस वक्त विधायक जी यानी कि अंबा प्रसाद के पास मात्र 1700 रुपए थे, इसीलिए ईडी के अधिकारी वह 1700 रुपए लेकर नहीं गए। लेकिन जिस तरह की सूचना ईडी के सूत्रों से आ रही है कि 35 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उसमें 15 लाख रुपए जो है वो सीओ शशि भूषण के रांची स्थित हवाई नगर आवास से बरामद हुए हैं। यानी कि बाकी बचे जो करीब 20 लाख रुपए हैं वो अंबा प्रसाद के जो विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, राजू साहू के विभिन्न ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी वहां से मिली है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि उनके पास एकमात्र कार है, वो भी विधानसभा के द्वारा खरीदा गया है और उसका जो लोन है, जो ईएमआई का किस्त है, वो उनके सैलरी से कटता है। सवाल यही उठता है कि अगर अंबा प्रसाद के पास एक वाहन के अलावा उनका अपना कुछ नहीं है तो आखिर ईडी के अधिकारियों को इनपुट कहां से मिला? आपको पता है कि जब ईडी के अधिकारी अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे, उस वक्त भी अंबा प्रसाद ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर यह दबाव बना रही थी कि वो हजारीबाग या फिर चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़े। अंबा प्रसाद ने मना कर दिया। यही कारण है कि ईडी की जो ऐसी कार्रवाई है वो देखने को मिली है। भाजपा के लोगों ने भी आरोप लगाया, अंबा प्रसाद को कहा कि अगर भाजपा के किसी नेता ने उन्हें प्रलोभन दिया है लोकसभा चुनाव के लिए तो उस व्यक्ति का, उस नेता का नाम अंबा प्रसाद को सामने लाना चाहिए। फिलहाल अंबा प्रसाद के इस आरोप का भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया और कहा कि अंबा प्रसाद के घर पर ईडी के अधिकारियों की छापेमारी चल रही है, वैसे में अंबा प्रसाद जो है वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। तो फिलहाल एक तरफ राजनीतिक कसाकसी का दौर जारी है, वैसे में ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है और अब जब अंबा प्रसाद, उसके पिता योगेंद्र साहू, उसके भाई अंकित राज और सीओ शशि भूषण को सम्मन किया गया है तो देखने वाली बात होगी कि बीते आने वाले सप्ताह में जब वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे तो उन लोगों के द्वारा ईडी के अधिकारियों को क्या कुछ जवाब दिया जाता है। अनुष्का, बिल्कुल सत्यव्रत, अब इंतजार रहेगा कि अगले सप्ताह जब तारीख जो दी जाएगी उन तारीखों पर सब कोई को बुलाकर जब पूछताछ किया जाएगा, सब उनके पिता से, सीओ से और उनके भाई से, तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, तभी जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।